गुड मॉर्निंग बच्चों, करें स्टार्ट क्या? लास्ट हमने कौन से महीने का पढ़ा था? जुलाई महीने का हरियाणा करंट अफेयर पढ़ा था। आज हम कौन से महीने का पढ़ेंगे? अगस्त महीने का हरियाणा करंट अफेयर। 8 महीने का हरियाणा करंट अफेयर आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है बेटा, राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5। राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें रहेंगी? 5 सीटें रहेंगी। राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें हैं? 5। तो हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई है? किरण चौधरी चुनी गई है। कौन चुनी गई है? किरण चौधरी। कल एक राज्यसभा में निर्विरोध और चुनी गई है, ठीक है, रेखा शर्मा। कौन चुनी गई है? रेखा शर्मा। ये भी बीजेपी से है, रेखा शर्मा। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, वर्तमान में राज्यसभा में एक और निर्विरोध चुनी गई है बीजेपी की तरफ से। कौन चुनी गई है? रेखा शर्मा चुनी गई है। पहले कौन चुनी गई थी? किरण चौधरी। ठीक है, तो राज्यसभा में एक चुनी गई है बेटा रेखा शर्मा और एक चुनी गई है किरण चौधरी। दोनों कैसे चुनी गई है? निर्विरोध चुनी गई है। दोनों क्या चुनी गई है? और राज्यसभा की हरियाणा में कितनी सीटें रहेगी? 5 सीटें रहेगी। लोकसभा की कितनी सीटें रहेगी? 10। विधानसभा की कितनी सीटें रहेगी? 90 सीटें रहेगी। ठीक है, तो हरियाणा से निर्विरोध राज्यसभा सांसद कौन चुनी गई है? किरण चौधरी। कल मैंने बताया था दक्षिण कोरिया है ना, वो सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति के लिए किसे सम्मानित करेगी? डॉक्टर ऋचा तोमर को सम्मानित करेगी। किसे सम्मानित करेगी? डॉक्टर ऋचा तोमर। ठीक है, आयरन मैन चैलेंज किसने पूरा किया है? दीपक बाबूलाल करवा ने। किसने पूरा किया बेटा? दीपक बाबूलाल करवा। 15 घंटे 31 मिनट में 226.3 किलोमीटर की दूरी तय की है। ये महेंद्रगढ़ जिले के अतिरिक्त उपायुक्त है, जिसे हम बोलते हैं एडीसी। क्या बोलते हैं? डीसी को बोलते हैं उपायुक्त और एडीसी को बोलते हैं अतिरिक्त उपायुक्त। कहाँ के अतिरिक्त उपायुक्त है? महेंद्रगढ़ के। नाम क्या है? दीपक बाबूलाल करवा। दीपक बाबूलाल करवा। कौन सा चैलेंज पूरा किया है? आयरन चैलेंज पूरा किया है। किससे? कौन सा चैलेंज पूरा किया है? आयरन। आयरन मीन क्या होता है बेटा? लोहा। और लोहा है ना, चाहे हम दीपक जला देंगे ना फिर भी लोहा पिघलेगा नहीं। ठीक है, आयरन। ठीक है, हम दीपक जला देंगे फिर भी आयरन पिघलेगा नहीं। तो आयरन चैलेंज किसने पूरा किया है? दीपक बाबूलाल करवा। ठीक है, और निर्विरोध कौन चुनी गई है? और एक कौन चुनी गई है? रेखा शर्मा चुनी गई है। ठीक है, 78वें स्वतंत्रता दिवस पर सीएम ने कहां पर तिरंगा फहराया? कुरुक्षेत्र से, क्योंकि बेटा इनका विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है? लाडवा कुरुक्षेत्र। तो 78वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने कहां पर ध्वजारोहण किया? कुरुक्षेत्र पर किया। स्वतंत्रता दिवस कब होता है? 15 अगस्त। तो 15 अगस्त 2024 को सीएम नायब सिंह सैनी ने कहां पर ध्वजारोहण किया? कुरुक्षेत्र में किया। कहां पर किया था बेटा? कुरुक्षेत्र में किया। किसने किया था? सीएम नायब सिंह सैनी ने किया। राज्यपाल ने कहां पर किया? बंडारू दत्तात्रेय ने यमुनानगर में किया। सीएम ने कहां पर किया था? कुरुक्षेत्र में किया। और बंडारू दत्तात्रेय ने कहां पर किया? यमुनानगर। राज्यपाल ने कहां पर किया बेटा? यमुनानगर में किया। सीएम है ही तो सीएम चुनाव कहां से लड़ते हैं? कुरुक्षेत्र। तो सीएम ने कहां पर किया? कुरुक्षेत्र में किया। और राज्यपाल ने कहां पर किया? निर्विरोध कौन चुनी गई राज्यसभा में? किरण चौधरी। और अभी किरण चौधरी की बेटी जो श्रुति चौधरी है ना, वो भी तोसाम से जीती है, विधायक रहेगी तोसाम से। किरण चौधरी की बेटी है श्रुति चौधरी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हरियाणा पुलिस के 13 अधिकारियों को ना राष्ट्रपति पुलिस पदक और पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। तो ये पूछेगा स्वतंत्रता दिवस पर ना हरियाणा पुलिस के कितने मतलब जवानों को? तो 13 अधिकारियों को कौन सा पुरस्कार दिया गया था बेटा? कौन सा पुरस्कार दिया गया था? राष्ट्रपति अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक व पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। कितने वो डायरेक्ट पूछेगा कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया? 13 अधिकारियों को। ये जो आपका सीएम ने कहां पर ध्वजारोहण किया? कुरुक्षेत्र। राज्यपाल ने यमुनानगर में क्या किया था? ध्वजारोहण किया। कब? 15 अगस्त 2024। कितने पुलिस अधिकारियों को सम्मानित किया गया? 13 पुलिस अधिकारियों को।
और विकास अरोड़ा पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम राष्ट्रपति पदक से सम्मानित है। विकास अरोड़ा है ना पुलिस कमिश्नर गुरुग्राम के, इनको क्या दिया, वो पूछेगा किस कमिश्नर को वो मतलब राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया, विकास अरोड़ा। ठीक है। एक हमने पढ़ा था दीपक बाबूलाल करवा, वो कहाँ के अतिरिक्त उपायुक्त थे, उन्होंने कौन सा चैलेंज पूरा किया, आयरन मैन चैलेंज। ठीक है, याद रह जाएगा ना, वेरी गुड। ठीक है, पेरिस पैरा ओलंपिक की ओपनिंग में भारत के फ्लैग वियरर कौन थे। ठीक है, तो भारत के फ्लैग वियरर थे मेन तो हरियाणा का एक है सुमित अंतिल, क्योंकि सुमित अंतिल कहां से है, खेवड़ा गांव सोनीपत से। सुमित अंतिल कहां से है, खेवड़ा गांव सोनीपत से रहेगा। ठीक है, तो हरियाणा की ओर से ना जो ओलंपिक में स्टार्टिंग में जो फ्लैग वियरर कौन था, ये ओलंपिक नहीं है, पैरा ओलंपिक है। किसकी बात हो रही है बेटा, पैरा ओलंपिक में कौन था, सुमित अंतिल। और ओलंपिक में ना ध्वजारोहण जब समाप्त हुआ था ना, तो अंतिम में किया था मन्नू भाकर ने। किसने किया था, वो ओलंपिक में तो किया था, समापन में मन्नू भाकर ने, और अंत में और पैरा ओलंपिक में स्टार्टिंग में किसने किया है, सुमित अंतिल। एक है भाग्यश्री जाधव। ठीक है, ये इंडिया जी के क्वेश्चन पूछेगी, हरियाणा नहीं पूछेगी। तो भाग्यश्री जाधव शॉटपुट की प्लेयर है, और सुमित अंतिल का संबंध भाला फेंक से है। किससे है, भाला फेंक को ही क्या बोलते हैं, जेवलिन थ्रो बोलते हैं। राज्य जल शक्ति अभियान 2023 में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है, दूसरा। जल शक्ति अभियान 2023 में हरियाणा का कौन सा स्थान था, दूसरा। कल हमने पढ़ा था बिजली उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान था, पहले पर क्या था, गुजरात था, और दूसरे पर कौन था, हरियाणा। तो राज्य जल शक्ति अभियान में हरियाणा का कौन सा स्थान रहा है, दूसरा। आगे लुहासे डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता है। ठीक है, और हमने पढ़ा था बेटा लगभग है ना, दोहा लीग पढ़ा था, उसमें भी नीरज चोपड़ा ने कौन सा जीता था, रजत पदक जीता था। ओलंपिक में भी नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, रजत पदक जीता। एक नूरी वाला था, उसमें केवल स्वर्ण पदक जीता था, बाकी सभी में क्या जीता है, रजत। ये पूछ रहा है लुहासे डायमंड लीग 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, रजत। और 89 पॉइंट कितना थ्रो किया था, 4-9। और ओलंपिक का पूछा जाएगा तो 89.49 की जगह ना 89.45। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितना भाला फेंका था, 89.45 मीटर फेंका था। और लुहासे में कितना फेंका था, 89.49 मीटर। कौन सा पदक लिया था, रजत। अनीता सिंह को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया, वह कहां से है, मेवात से है। अनीता सिंह का संबंध कहां से रहेगा, मेवात से रहेगा। ठीक है, और वो एडीसी कहां के थे बेटा, महेंद्रगढ़ के अतिरिक्त उपायुक्त थे। नाम क्या था, दीपक बाबूलाल करवा। ठीक है, आयरन मैन का क्या जीता था उन्होंने, खिताब। राज्यसभा में निर्विरोध कौन चुनी गई है, किरण चौधरी और रेखा शर्मा। ठीक है, अनीता सिंह को राष्ट्र और पुलिस पदक कितनों को मिला था, 13 को मिला था। ठीक है, एक पुलिस कमिश्नर कौन था जिसको राष्ट्रपति पदक मिला था, अभी पढ़ा था, विकास को क्या मिला था, राष्ट्रपति पदक। टोटल कितनों को मिला था, 13 को मिला था। ठीक है, अनीता सिंह कहां से है, मेवात से रहेगी। अनीता सिंह कहां से रहेगी, मेवात से रहेगी। ठीक है, तो जिसकी नीयत अच्छी होगी ना बेटा, उसी को क्या मिलेगा, मेवा मिलेगा। जिसकी नीयत अच्छी होगी ना, उसी को क्या मिलेगा, मेवा। ये कहां से रहेगी, मेवात से रहेगी। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया है बेटा, सीबीएसई ने। सीबीएसई ने कौन सी ऐप लॉन्च किया है, कौन सी ऐप लॉन्च किया है, राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय ऐप को किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है, सीबीएसई। आईआरबी का किस में विलय कर दिया गया था, हरियाणा पुलिस में विलय कर दिया गया था। और साइबर जो नंबर ब्लॉक करने में हरियाणा पुलिस का कौन सा स्थान था, पहला। एक सीसीटीएन जो सर्वे था उसमें भी हरियाणा पुलिस कौन से नंबर पर रही थी, पहले नंबर पर रही थी। अंडर 17 विश्व चैंपियनशिप में हरियाणा की पहलवान काजल ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। काजल ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। काजल ने कौन सा पदक जीता है बेटा, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, काजल ने कौन सा पदक जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है,
जो सोना जीत कर आते हैं ना, तो लोग उसको, उसके घर वाले किसका टीका लगाते हैं? काजल का, ताकि उसको नजर ना लगे। बीएम जोहरी पुरस्कार मिला है डॉक्टर हुमेरा सोना। देख लो, बीएम जोहरी ये पुरस्कार है बेटा। बीएम जोहरी पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर हुमेरा सोना को मिला है। एक बेस्ट सेल्फी अवार्ड किसने जीता था? सारा आसमी ने जीता था। और दीनानाथ पुरस्कार किसने जीता था? रणदीप हुड्डा ने जीता था। और एक हमने पढ़ा था बेटा, चुनाव आयोग ने अपना किस अभिनेता को यूथ आइकॉन बनाया था? राजकुमार राव को। और निर्वाचन आयोग के कौन से थे? सुमित और अमित। अमित सरोवा, सुमित अंतिल थे। हरकोफेड के चेयरमैन कौन थे? वेद प्रकाश फूला थे। ठीक है। और जो आपके ग्लोबल हरियाणा के कौन होते थे? बालेंद्र कुंडू होते थे। कौन होते थे? बालेंद्र कुंडू होते थे। याद रह जाएगा ना। एक एससी आयोग के कौन होते थे? वेरी गुड, रविंदर सिंह बलियाला, जो रतिया से पूर्व विधायक रहेंगे। वीएम जोहरी पुरस्कार किसको मिला है? डॉक्टर हुमेरा सोना को मिला है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बेटा, जो जोहरी होता है ना, उसको सोने की असली परख होती है। जोहरी को किसकी परख होती है? सोने की असली परख किसको होती है बेटा? जो जोहरी होता है ना, उसको सोने की क्या होती है? असली परख होती है। ठीक है। मतलब आपकी डिपेंड करता है बेटा, आप किस संगति में रहते हो। ठीक है। मतलब कोई, जैसे आपने एक मक्खी के एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक मक्खी है ना, वो सब्जी वाले के पास है, बैठ गई। ठीक है। आप सब्जी खरीद रहे हो। ठीक है। तो सब्जी खरीद रहे हो, तो उस सब्जी वाली साइड मक्खी बैठ गई, तो उससे वजन पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप भी नहीं कहोगे कि मक्खी वाला वजन है, कम करके सब्जी मेरे को और डालो, ऐसा तो नहीं कहोगे ना आप। ठीक है। लेकिन वही मक्खी अगर एक सुनार के पास आप सोना तुला रहे हो, वहां बैठ गई, ठीक है, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? वहां पर फर्क पड़ेगा। हम कहेंगे मक्खी का वजन निकालो भैया, ये तो आपने तो बहुत महंगा कर दिया। तो ये मक्खी वाली एक संगति का असर होता है बेटा। आप जिस संगति में रहते हो ना, उतनी आपकी कीमत है। ठीक है। अब आपको डिपेंड करना है कि सब्जी वाली मक्खी बनना है या सुनार वाली मक्खी बनना है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप जिस संगति में रहोगे ना, वैसे ही आपकी वैल्यू लोग आंकेंगे। ठीक है। एक बहुत अच्छा लड़का है ना, वो अगर गांव में किसी चार बदमाशों के साथ अगर बैठता है ना, तो गांव वाले उसको अच्छा नहीं कहेंगे, बोला वो भी बदमाश है। ठीक है। वैसे ही दिखता है। तो आप है ना, अगर है ना, खुद का मतलब करेक्टर कैसा भी है, अगर अच्छे इंसानों के साथ रहने लग गया ना, तो कहेंगे यार पहले तो चलो ठीक था, अब सुधर गया ये इंसान। तो आपकी संगति ही मैटर करेगी। तो जोहरी मतलब जो सोना है ना बेटा, उसकी पहचान किसको होगी? जोहरी को। सरकारी कर्मचारियों के लिए कौन सी पेंशन स्कीम की है? यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस यूनिफाइड, इसकी फुल फॉर्म लिख लो। ये 24 अगस्त 2024 से लागू हुआ था। 24/8/24 लिख लो। यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिफाइड पेंशन स्कीम रहेगी। यूपीएस की फुल फॉर्म क्या रहेगी? यूनिफाइड पेंशन स्कीम। किसकी फुल फॉर्म रहेगी? यूपीएस की फुल फॉर्म। कब लागू हुआ था यूपीएस से? 24 अगस्त 2024 को। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक कौन बने हैं? जेएस पूनिया बने हैं। कौन बने हैं बेटा? जेएस पूनिया। हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक कौन बना है बेटा? जेएस पूनिया बने हैं। कौन बने हैं? जेएस पूनिया बने हैं। ठीक है। कौन बने हैं? जेएस पूनिया। किस विभाग के बने हैं? हरियाणा। कल एक नेटवर्क वाला क्वेश्चन पढ़ा था, फरीदाबाद। ठीक है। प्री वो नेटवर्क वाला कहां पर बनेगा? फरीदाबाद। पोषण सुधार में नंबर 1 कौन है? और टीवी सुधार में भिवानी। लिंग अनुपात में पलवल। कल एक गांव पढ़ा था, पोपरा गांव। पोपरा गांव कहां का था? करनाल का। उसे सर्वश्रेष्ठ विलेज का अवार्ड मिला है। किस सुधार के लिए? लिंग अनुपात सुधार। अगर बेटा हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, ठीक है, अगर है ना, जैसे हवा को हम बोलते हैं ना पून, ठीक है, जैसे बोलते हैं, अगर हमें ठंड लग गई ना, तो हमारा क्या बिगड़ जाएगा बेटा? स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। अगर आज सर्दी है ना, अगर स्वास्थ्य कब बिगड़ जाएगा? जब हमें हवा लग गई। ठीक है। जेएस
पूनिया। ठीक है, तो हरियाणा स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक कौन रहेंगे? JS पूनिया रहेंगे। कौन रहेंगे बेटा? JS पूनिया रहेंगे। कल हमने पढ़ा था हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर लगेगा? हाइड्रोजन जींद में। ठीक है, हाइड्रोजन वाला कहां पर पढ़ा था बेटा? जींद में। मैंने कहा था हाई वही जाएगा जो जिद्दी होगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस प्लांट कहां पर रहेगा? उड़ियन महाविद्यालय कहां पर पढ़ा था? इंसार में पढ़ा था। कहां पर पढ़ा था? और इंसार के किस विद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय का नाम किसके नाम पर कर दिया गया? गुरु गोरखनाथ के नाम पर। कल एक जसवंत सिंह जो 3 बार मंत्री थे उनका निधन हो गया था। कहां से थे? इंसार से। हाँ, इंसार के खंडा खेड़ी। राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जींद में। CM ने कहां पर तिरंगा फहराया था? कुरुक्षेत्र में। और राज्यपाल ने कितने अधिकारियों को सम्मानित किया गया? 13 अधिकारियों को सम्मानित किया गया। राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? जींद में किया गया। कहां पर किया गया बेटा? जींद में। कौन सा महोत्सव आयोजित किया गया था? तीज महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? जींद में हुआ था। कहां पर आयोजन हुआ था बेटा? और ये जो तीज आती है ना, ये किस महीने में आती है? सावन के महीने में आती है। किस महीने में आती है? और इस दिन बेटी को पूछा जाता है, क्या उपहार दिया जाता है? कोथली। एक बार आया था वर्षा ऋतु के आगमन की खुशी में, वर्षा के आगमन की खुशी में हम कौन सा नृत्य करते हैं बेटा? तीज नृत्य करते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आ गए। तीज नृत्य पर बेटी को क्या उपहार की जाती है? कोथली उपहार की जाती है। तीज नृत्य पर बेटी को क्या उपहार की जाती है? कोथली। और वर्षा आगमन की खुशी में हरियाणा में कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है। और तीज नृत्य बेटा किस महीने में होता है? सावन के महीने में। कौन सा नृत्य होता है? और इस दिन बेटी को उपहार स्वरूप क्या दिया जाता है? कोथली दिया जाता है। लिख लो, उपहार स्वरूप बेटी को क्या दिया जाता है? किस नृत्य पर दिया जाता है कोथली उपहार स्वरूप? बता दो। तीज नृत्य पर उपहार स्वरूप क्या दिया जाता है? कोथली दिया जाता है। तीज किस महीने में आता है? और तीज महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाता है? कहां पर किया गया? इस बार जींद में किया गया। कहां पर किया गया था? जींद में किया गया था। ठीक है, तो तीज है सावन के महीने। पहले क्या होता था बेटा? पहले के टाइम में जो न्यूली मैरिड गर्ल होती थी ना, उसका पहला सावन है ना अपने मम्मी के पास है गुजरता था। आजकल ऐसा नहीं होता। ठीक है, आजकल वह शादी होनी चाहिए, फिर वो सासू गई, वो बोला हमारा काम को नहीं चल रहा है। ठीक है, पहले भी तो काम चल रहा था, 25 साल पहले भी तो आपने काम चलाया था ना। ठीक है, तो ये चीजें होती है। एक बार शादी हो जाए ना, ठीक है, पहले होता था अगर पहले सावन है ना, अगर वो बहू अपने सास के पास रहेगी तो उस पर बाहर होगा, बोला बाहर मर लूंगी कोई बात नहीं, जाने नहीं दूंगी। ठीक है, आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है। पहले 1 महीना है ना सावन वाला, वो अपने घर पर गुजरता था। ठीक है, तो राज्य स्तरीय हरियाली तीज महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था? जींद में किया गया था। कहां पर किया गया? तो तीज के टाइम में यानी सावन के महीने में लोग क्या करते हैं? जिद करते हैं, तो जींद। हरियाणा बिजली उत्पादक निगम के चेयरमैन कौन बने हैं? संजीव कौशल बने हैं। तो अगस्त महीने में कौन बने थे बेटा? संजीव कौशल बने थे। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन कौन बने थे? संजीव कौशल बने थे। वर्तमान में कौन क्या है उसमें मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो अगस्त महीने में कौन बने थे? संजीव कौशल। हरियाणा बिजली उत्पादन निगम के चेयरमैन कौन बने थे बेटा? संजीव कौशल। तो बिजली की जरूरत है ना हर एक जीव को होती है। बिजली की जरूरत हर एक जीव को किसकी जरूरत होती है? बिजली की जरूरत होती है हर एक जीव। संजीव कौशल। कागज से शाही निकालने की डिकिंग विधि को पेटेंट मिला है गुरु जंबेश्वर विश्वविद्यालय इंसार को। कागज से शाही निकालने की डिकिंग विधि को पेटेंट करवा लिया है। किस यूनिवर्सिटी ने पेटेंट करवाया है? गुरु जंबेश्वर यूनिवर्सिटी ने। और कागज का आविष्कार लिख लो, चीन ने किया था। लिख लो, कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने किया था। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था? चीन ने कागज का आविष्कार किया था। और हरियाणा की पेपर सिटी यमुनानगर है।
हरियाणा की लिख लो कागज नगरी कौन सी रहेगी, यमुनानगर। हरियाणा की पेपर सिटी कौन सी रहेगी, यमुनानगर रहेगी। ये हरियाणा की कागज नगरी कौन सी है बेटा, यमुनानगर। और कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, चीन ने किया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में ये है ना भारतीय ध्वजावाहक, ये हमने पढ़ा था ना, समापन में किसे बनाया गया था, मन्नू भाकर को बनाया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय ध्वजावाहक किसे बनाया गया था, मन्नू भाकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मन्नू भाकर को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, मन्नू भाकर को बनाया गया था। एनडीआरआई नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में है। शोध संस्थानों में किस हरियाणा को कौन सी रैंक मिली है, दूसरी। एनडीआरआई की शोध संस्थानों में कौन सी रैंक है, दूसरी। यानी करनाल जो रिसर्च सेंटर है ना भारत में, उसमें करनाल को कौन सी रैंक मिली है, दूसरी। एनडीआरआई कहां पर है बेटा, करनाल। एनडीआरआई 1955 में बना था, ठीक है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना था, 1955 में। उसमें ना एनडीआरआई की शोध संस्थानों में कौन सी रैंक आई है, दूसरी। इसमें एचयू हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन से नंबर पर है, तीसरे पर। एमडीयू कौन से पर है, 35। और केयू कौन से नंबर पर रहेगी, केयू के 41वें। और स्किल विश्वविद्यालय में विश्वकर्मा की कौन सी रैंक है, सेकंड। ये नहीं पूछा जाएगा, मेन पूछा जाएगा एनडीआरआई की शोध संस्थानों में कौन सी रैंक है, दूसरी। और दोहा लीग में सिल्वर मेडल किसने जीता था, नीरज चोपड़ा। इसमें आपको इतना याद करना है, जो एनडीआरआई की रैंक आई थी ना, उसमें मतलब है जो शोध संस्थानों में एनडीआरआई की कौन सी रैंक थी, दूसरी रैंक थी। कौन सी रैंक थी, और मत याद करना चाहिए, ठीक है। एनडीआरआई की कौन सी रैंक थी, दूसरी। फतेहाबाद का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब शुरू होगा, 2028 में। ये बेटा शुरू हुआ था 2014 में। उद्घाटन कब हुआ था, और ये शुरू कब होगा, 2028 में, ठीक है। इस 14 दूनी 28 शुरू कब हुआ था, 2014 में इसका इनॉग्रेशन किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। और ये शुरू कब होगा, 2028, ठीक है। इसका उद्घाटन कब हुआ था, और ये परमाणु ऊर्जा बनाना कब शुरू करेगा, 28। याद रह जाएगा ना, कब तक ये शुरू हो जाएगा, 2028 तक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये फतेहाबाद का परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब शुरू होगा, 2028 में। ये 2800 मेगावाट का है, याद कर लेना कितने मेगावाट का है, 2800 मेगावाट का है। तो 2800 मेगावाट का है, तो शुरू भी कब होगा, 28 में। 28 की क्षमता कितनी रहेगी बेटा, 2800 मेगावाट इसकी क्या रहेगी, क्षमता रहेगी, ठीक है। तो गोरखपुर संयंत्र बेटा गोरखपुर में ही क्यों बन रहा है, इसके पीछे लॉजिक पता है। नेर तो भारत में है ही, ठीक है। पानी भी तो भारत में है ही, ठीक है। ऐसा नहीं होता बेटा, जब भी है ना ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र जहां पर भी बनाए जाते हैं ना, पहले वैज्ञानिकों द्वारा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर ना परमाणु बनते हैं ना, तो यहाँ भूकंप आने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने चेक किया कि पूरे भारत में ना जो भूकंप की दृष्टि से सबसे सेफ जोन है ना, वो कौन सा है, गोरखपुर का रहेगा। यहां भूकंप आने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। और जहां पहले ही भूकंप आने के चांसेस है, तो ये तो भूकंप के चांस को और इंक्रीज कर देगा, तो वहां तो खत्म हो जाएंगी ना चीजें। तो ये वहां पर बनाए जाते हैं जहां पर भूकंप आने के चांसेस माइनस में हो। तो गोरखपुर है ना, ये पृथ्वी का एक ऐसा हिस्सा है जहां पर भूकंप आने के चांसेस ना के बराबर रहेंगे, इसलिए इसको गोरखपुर में स्थानांतरित किया गया था। मनीष नरवाल है ना, 10 मीटर एयर पिस्टल में पेरिस पैरा ओलंपिक में रजत जीता था। मनीष कहां से रहेगा, फरीदाबाद से। मैंने आपको पैरा ओलंपिक करवाया तब पढ़ाया था, जो मनीष में मनी कैसे नहीं मिलेगी, फ्री में नहीं मिलेगी। मनीष ने कौन सा मेडल लिया था, रजत पदक जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में। और 10 मीटर में ना मन्नू भाकर ने कौन सा जीता था, कांस्य। अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन बने हैं, ज्ञानानंद महाराज, ठीक है। कल हमने पढ़ा था गीता विश्वविद्यालय कहां पर रहेगा, कुरुक्षेत्र में। गीता से संबंधित कोई भी चीज पूछे तो कहां पर रहेगी, कुरुक्षेत्र में। तो अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन रहेंगे, ज्ञानानंद
महाराज रहेंगे। तो गीता में क्या है बेटा? ज्ञान है। गीता हमें क्या देती है? ज्ञान देती है। तो इसकी जो 15 अगस्त 2024 को ना अंतरराष्ट्रीय गीता जयंती मेला प्राधिकरण के स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त 2024। किसको उपाध्यक्ष बनाया गया था? ज्ञानानंद महाराज। ब्रिटेन की साउथ हम्पटन यूनिवर्सिटी का ब्रांच कैंपस हरियाणा में कहां पर खुला है? गुरुग्राम में खुला है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी है बेटा? ब्रिटेन की साउथ हम्पटन यूनिवर्सिटी का ब्रांच कैंपस हरियाणा में कहां पर खुला है? गुरुग्राम में खुला है। ठीक है, मैंने आपको बताया है बेटा, इंटरनेशनल लेवल की कोई भी चीज होगी ना वो गुरुग्राम में होगी, क्योंकि गुरुग्राम एनसीआर के सबसे निकट है। दिल्ली के सबसे निकट कौन है? गुरुग्राम। अंतरराष्ट्रीय लेवल की कोई भी मीटिंग होगी ना वो ज्यादातर चांस कहां पर होंगे? लेकिन अंतरराष्ट्रीय लवणता सम्मेलन कहां पर हुआ? करनाल में हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटेन की साउथ हम्पटन यूनिवर्सिटी का ब्रांच कैंपस कहां पर खुलेगा? गुरुग्राम। लगातार 4 बार पैरा ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? अमित सरोवा रहेंगे। लिख लो, ये रहेंगे आपके सोनीपत से। अमित सरोवा कहां से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। बेयापुर गांव है सोनीपत का। खेल है इनका डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो। लगातार 4 बार ऐसा पहला प्लेयर है बेटा जो लगातार 4 पैरा ओलंपिक में इसने क्या लिया है? हिस्सा लिया है। तो अमित सरोवा कहां से रहेंगे? और सुमित अंतिल भी कहां से रहेंगे? सोनीपत से रहेंगे। तो खेल कौन सा रहेगा? डिस्कस थ्रो और क्लब थ्रो। तो पैरा ओलंपिक भी कितने साल बाद होते हैं? 4 साल बाद होते हैं। तो लगातार 16 साल हो गए, ये मतलब है ना, ये हिस्सा लेने वाले पहले पैरा एथलीट बने हैं। ठीक है, वाईएमसीए विश्वविद्यालय का कौन सा दीक्षांत समारोह हुआ? तो वाईएमसीए है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस केवल इतना याद कर लेना। वाईएमसीए यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में है। इसका नाम अभी वर्तमान में रहेगा जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी। वर्तमान में वाईएमसीए को क्या बोलते हैं? जगदीश चंद्र बोस विश्वविद्यालय ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आई थी, इतना याद कर लेना। वाईएमसीए में कौन आई थी? और जो सूरजकुंड मेला लगा था 2 फरवरी को, उसका उद्घाटन भी किसने किया था? 2 से लेकर कब तक चला था? 18। कौन से नंबर का हुआ? 37वां। कल हमने आम मेला पढ़ा था, कौन से नंबर का लगा? 31वें नंबर का आम मेला लगा। कल एक विमुक्तु दिवस पढ़ा था, वो कितने को? 31 जुलाई को मनाया गया। याद रह जाएगा ना? वेरी गुड। एक नशा निरोधक दिवस भी पढ़ा था 26 जून को। अंतरराष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस कब था? 26 जून को। वाईएमसीए में 5वां दीक्षांत समारोह हुआ। यहाँ पर कौन आई थी बेटा? द्रौपदी मुर्मू। जीवन हितैषी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस फतेह किया है। तो ये जीवन हितैषी कहां से रहेंगे? कोसली रेवाड़ी से रहेंगे। जीवन हितैषी ने यूरोप की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी फतेह की है इसने? माउंट एलनूस फतेह, माउंट एलब्रूस है ये। एलब्रूस फतेह किसने किया है? जीवन हितैषी। कहां से रहेगा ये? कोसली रेवाड़ी से। कल हमने पढ़ा था सबसे तेज नरेंद्र यादव ने चोटी फतेह की थी। नरेंद्र यादव भी कहां से थे? रेवाड़ी से थे। नरेंद्र यादव भी कहां से थे? तो यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एलब्रूस किसने फतेह की है? जीवन हितैषी। जीवन हितैषी कहां से है बेटा? कोसली रेवाड़ी से रहेगा। कोसली रेवाड़ी से रहेगा। हर घर वो जो अपना कब तक शुरू होगा गोरखपुर वाला? 2028। हर घर गृहिणी पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 12 अगस्त 2024। 12 दूनी 24 लिख लो। हर घर गृहिणी पोर्टल। ठीक है, और एक ऐप लॉन्च की थी, किसने शुरू की थी? वो ऐप सीबीएसई द्वारा लॉन्च की गई थी। हर घर गृहिणी पोर्टल कब, घर गृहिणी पोर्टल कब शुरू किया गया? 12 अगस्त 2024 को। 82 मैराथन के साथ किसने गिनीज रिकॉर्ड बनाया है? ये देवव्रत शर्मा है हिसार से। लिख लो, 82 मैराथन के साथ किसने गिनीज रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? 82 मैराथन में हिस्सा लिया है बेटा। दौड़ होती है मैराथन। तो 82 मैराथन के साथ गिनीज में नाम किसने दर्ज करवाया है? तो देवव्रत शर्मा ने करवाया है। और देवव्रत शर्मा लेफ्टिनेंट कमांडर रहेंगे। कहां से रहेंगे? देवव्रत शर्मा हिसार से रहेंगे। जैसे बेटा याद ना रहे, व्रत रखना ना,
हमारे जीवन का क्या है बेटा, हिस्सा है। व्रत रखना हमारे जीवन का क्या है, हिस्सा है। तो देवव्रत शर्मा कहां से रहेंगे, हिसार से रहेंगे। कितनी मैराथन का रिकॉर्ड दर्ज है। कल हमने पढ़ा था दोहों का देश, सर्वश्रेष्ठ दोहों के लिए पुरस्कार मिला था डॉक्टर सत्यवान सौरव को। कहां से थे, बड़वा गांव भिवानी से थे। 82 मैराथन के साथ किसने गिनीज में नाम दर्ज करवाया है, देवव्रत शर्मा। कहां से रहेंगे देवव्रत शर्मा, इंसार से रहेंगे। कहां से रहेंगे, किस खिलाड़ी के नाम पर ग्वालियर में शूटिंग रेंज खोली जाएगी, ये पक्का बनेगा बेटा, मन्नू भाकर। किस प्लेयर के नाम से ग्वालियर में शूटिंग रेंज खुलेगी, किस प्लेयर के नाम से ग्वालियर में शूटिंग रेंज खुलेगी, तो मन्नू भाकर के नाम से। कल एक शूटिंग रेंज खुली थी सोनीपत में। कहां पर खुली थी, सबसे बड़ी शूटिंग रेंज हरियाणा में कहां पर खुली थी, सोनीपत में। कल एक सेब मंडी भी पड़ी थी पिंजौर पंचकुला। कितने एकड़ में थी, 78 एकड़ में। नायब सिंह सैनी ने क्या किया था, उद्घाटन किया था। ठीक है, तो किस खिलाड़ी के नाम, एशिया की सबसे बड़ी मंडी कौन सी थी, पिंजौर पंचकुला में थी। कितने एकड़ में फैली थी बेटा, 78 एकड़ में फैली हुई थी। कितने एकड़ में फैली हुई थी, 78 एकड़ में फैली हुई थी। आगामी एग्जाम में भी क्वेश्चन पक्का आएगा, कितने एकड़ में फैली थी, 78 एकड़ में फैली हुई थी। कितने एकड़ में फैली हुई थी, 78 एकड़ में फैली हुई थी। किस खिलाड़ी के नाम पर ग्वालियर में, ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, ग्वालियर के ब्रैकेट में कर लो बेटा, मध्य प्रदेश। ग्वालियर कहां पर रहेगा, और यहां से तानसेन का संबंध था। ये पेपर में आ सकता है, तानसेन जो अकबर का नवरत्न था ना, वो कहां से था, ग्वालियर मध्य प्रदेश से। किसका संबंध होता था, तानसेन का संबंध होता था। तो ग्वालियर में क्या बना है, शूटिंग रेंज। किसके नाम से, मन्नू भाकर का संबंध किस खेल से है, शूटिंग से है। कितने मीटर शूटिंग में कांस्य जीता था, 10 मीटर शूटिंग में कांस्य जीता था। और मनीष नरवाल ने 10 मीटर में पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता था, रजत पदक जीता था। किसने जीता था रजत पदक, याद रह जाएगा ना, किसने जीता था, मनीष नरवाल ने जीता था। ठीक है, एक है बेटा NIRF रैंकिंग 2024 में मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन सा रहेगा, इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू। तो NIRF की रैंकिंग 2024 में मुक्त विश्वविद्यालय की श्रेणी में प्रथम स्थान पर कौन रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, जिसे हम क्या बोलते हैं, इग्नू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इग्नू बोलते हैं। ठीक है, ये डिस्टेंस से ना कोर्स करवाता है इग्नू। ठीक है, तो कोई BA कर रहा है, वो भी कह रहा है मैं इग्नू से BA कर रहा हूं, मतलब ये डिस्टेंस से, मतलब आप घर बैठे हैं ना, यहां से स्टडी कर सकते हो। तो इसको कौन सा स्थान मिला है, प्रथम स्थान मिला है। और A++ ग्रेड यूनिवर्सिटी किसको मिली थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कौन सी बनी थी। और UGC ने किसको मान्यता दी थी, सोनीपत को दी थी। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, 23 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, और ओलंपिक में लिया था 24, लिख लो, ओलंपिक वाला आ गया है पेपर में। पेरिस पैरा ओलंपिक में 23 ने लिया और ओलंपिक में 24, ओलंपिक वाला आया था, लिख लो। पेरिस पैरा ओलंपिक में कितने प्लेयरों ने भाग लिया, 23, और ओलंपिक में 24। ओलंपिक वाला आ गया तो पैरा ओलंपिक वाला भी पूछा जा सकता है। ओलंपिक में भाग लिया था 24 ने, और पैरा ओलंपिक में कितनों ने भाग लिया, 23 ने भाग लिया। ठीक है, और ध्वजा वाहक कौन थे, सुमित अंतिल। आज हमने पढ़ा था ना, सुमित अंतिल क्या थे, ध्वजा वाहक थे। मनीष नरवाल ने कौन सा, ये भी पढ़ लिया ना, रजत जीता था। किस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को 500 रुपए में घरेलू सिलेंडर में मिलेगा, हर घर हर गृहिणी योजना। इसमें सिलेंडर कितने में मिलेगा, 500 रुपए में। लेकिन फैमिली आईडी में इनकम कितनी होनी चाहिए, 1,80,000 से कम। तो वो 500 रुपए वाले सिलेंडर की योजना कौन सी रहेगी, हर घर हर गृहिणी योजना। संत बहादुर चंद बकील साहिब को समाधि दी गई है, तो सिरसा, ये जो डेरा है ना सिरसा में, ठीक है, तो यहाँ पर ना संत बहादुर चंद बकील साहिब को समाधि दी गई है सिरसा। काला वाली मस्ताना साहब बिलोचिस्तानी आश्रम जगमाल वाली डेरा। तो जो जगमाल वाली डेरा के ना
जो मतलब संत थे ना, उनका ना हाल ही में ना उन्होंने क्या ले ली है, समाधि, यानी महापरिनिर्वाण, उनकी मृत्यु हो गई है। तो उनको कहाँ दफनाया गया बेटा? काला वाली मस्ताना सा बिलोचिस्तानी आश्रम, जगमाल वाली डेरा। तो जगमाल वाली डेरा के कहां पर रहेगा? सिरसा में रहेगा। तो अभी इसके नए बने हैं, उन पर विवाद भी हुआ था, आपको अगर चर्चा में आपने सुना हो तो। अब स्कूलों में गुड मॉर्निंग के स्थान पर क्या बोला जाएगा? जय हिंद बोला जाएगा। ये नया कानून का, अब गुड मॉर्निंग नहीं बोला जाएगा बेटा। ये गुड मॉर्निंग है ना, ये एक प्राचीन, जैसे है ना वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब जैसे है ना, आप किसी की मरगत पर गए हो, वहां गुड मॉर्निंग बोलोगे, ठीक है। तो वहां पर अगर उनको, उनकी मॉर्निंग कैसे गुड हो सकती है बेटा? उनके तो वहां शोक है, हम गुड मॉर्निंग नहीं बोल सकते। हाँ, राम राम बोलेंगे, वो चीजें ठीक है, लेकिन हम गुड मॉर्निंग के स्थान पर स्कूलों में क्या बोला जाएगा? जय हिंद बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? जय हिंद बोला जाएगा। ये केवल है ना सरकारी स्कूलों में ही लागू होता है, प्राइवेट वाले आज भी गुड मॉर्निंग बुलवाते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बोला जाएगा? जय हिंद। प्राइवेट वाले बुलाए ना, केस कर सकते हो आप उन पर, ठीक है। किस जिले को वाटर प्लस श्रेष्ठ रैंकिंग मिली है? हिसार और करनाल को। कल हरित को कोल वाला हमने पढ़ा था, गुरुग्राम और फरीदाबाद में ग्रीन कोल वाला पढ़ा था ना, ठीक है। किस जिले को वाटर प्लस श्रेणी रैंकिंग मिली है? हिसार और करनाल को। वाटर, वाटर माने पानी, पानी पीना हमारे जीवन का हिस्सा है और पानी को हमें हमेशा अपने नाल रखना चाहिए, पानी को हमेशा अपने नाल। तो हिसार और करनाल। हरियाणा बिजली उत्पादन के निगम के चेयरमैन अभी पढ़े थे ना, बिजली की जरूरत हर एक जीव को होती है। विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना है। पहला, ये विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला, लिख लो, हरियाणा कौन सा राज्य बना है? दूसरा। कल भी हमने पढ़ा था बिजली उत्पादन में भी हरियाणा का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। आज एक और पढ़ा था, हरियाणा दूसरे पर है। आज हरियाणा का एक चीज में और दूसरा स्थान था। कल तो बिजली उत्पादन में पढ़ा था, किस में था? कॉन्फिडेंस देखो आप। राज्य जल वाले में भी हरियाणा कौन से स्थान पर था? हाँ, विद्युत विनियामक आयोग का गठन करने वाला हरियाणा दूसरा राज्य बना है। पहला फ्लावर एक्सीलेंसी सेंट बनेगा, ठीक है। ये झज्जर में पहला फूल उत्कृष्टता केंद्र खोला जाएगा। ये कल हमने पढ़ा था ना, फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? मुनीमपुर में बनेगा। वहां पर पहला फ्लावर एक्सीलेंसी सेंट बनेगा। फ्लावर से क्या बनाया जाता है बेटा? सेंट बनाया जाता है। फ्लावर से क्या बनाया जाता है? सेंट। तो ये आपसे पूछेगा फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? तो कहां पर रहेगा? मुनीमपुर, झज्जर में। ये आपको करवा चुका हूं मैं, फूल उत्कृष्टता केंद्र। वर्टिकल फार्मिंग वाला कहां पर था? चीका केथल पढ़ाया था। वर्टिकल फार्मिंग वाला कहां पर था? चीका केथल में था। और फूल उत्कृष्टता केंद्र कहां पर था? मुनीमपुर गांव। मुनीमपुर गांव कहां का रहेगा? झज्जर का रहेगा, ठीक है। कल एक शौर्य पुरस्कार एक मेजर को मिला था, अमनदीप को। अमनदीप भी कहां से था? झज्जर से था। 31 लाख राशि थी, उसकी राशि कितनी थी? 31 लाख की राशि थी। ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन ऐप का लोकार्पण किसने किया है? अमित शाह ने किया है। अमित शाह ने किया है। ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन ऐप का लोकार्पण किसने किया है? अमित शाह ने। ई साक्ष्य, ठीक है। ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन ऐप का लोकार्पण किसने किया है? अमित ने किया है। किसने किया है बेटा? अमित ने किया है। जो आपको न्याय दिलाएगा, आपके लिए साक्ष्य उपलब्ध करवाएगा, वही आपका सच्चा क्या होगा? मीत होगा। अमित शाह, ठीक है। अमित शाह ने ई साक्ष्य, ठीक है। ई साक्ष्य, न्याय श्रुति, न्याय सेतु और ई समन ऐप का लोकार्पण किसने किया है? अमित शाह ने। पेरिस ओलंपिक में अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। अमन सहरावत है ना, 2003 में इनका जन्म हुआ था वीरोहड़, झज्जर में जन्म हुआ। कब हुआ था? 2003। मैंने बताया था ये जो अमन सहरावत है ना,
सबसे कम उम्र में ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय रहेंगे। ठीक है, तो 2003 में इनका जन्म हुआ था, तो मात्र कितने साल में जीत गए? 21 साल की एज में ये जीत गए। तो कांस्य पदक किसको जीता है बेटा? अमन सहरावत सबसे युवा भारतीय पहलवान बने। इस कैटेगरी में पदक जीतने वाले। नीरज ने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। भारतीय हॉकी टीम ने भी कौन सा पदक जीता था? रजत। और हॉकी टीम में हरियाणा के खिलाड़ी लिख लो, संजय, अभिषेक, सुमित। और वो मैच हुआ था ना, उसमें संजय और सुमित खेले थे। वैसे कितने प्लेयर थे हरियाणा से? 3, लेकिन टीम में कितने थे? 2, संजय और सुमित थे। लेकिन उस एकादश का हिस्सा कौन होते थे? संजय, अभिषेक और सुमित। भारत ने 1 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर कितने मेडल जीते थे? 6। और कौन से नंबर पर रहा? ये ओलंपिक आपको मैं करवा चुका हूं अच्छे से। ओलंपिक हुआ था इस बार कौन से नंबर का? 33वां। 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में हुआ था। और इसमें ना पहला ओलंपिक 1896 में हुआ था। प्राचीन ओलंपिक 776 ईसा पूर्व हुआ था। वो हुआ था यूनान के ओलंपिया नगर में। आधुनिक हुआ था एथेंस में। 1900 में भारत ने और भारतीय महिलाओं ने क्या लिया था? पार्ट लिया था। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अगस्त 2024 तक हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने हैं? 25,962। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे? 25,962। अगस्त 2024 तक हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे? 25,962 लिख लो। अगस्त 2024 तक हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे? 25,962। हरियाणा में आंगनवाड़ी केंद्र कितने रहेंगे? 25,962। तो लगभग हरियाणा में ना कितने आंगनवाड़ी केंद्र है? 26,000। ये कब का आंकड़ा है? अगस्त का। तो ये नहीं पूछा जाएगा क्योंकि हर टाइम ये बढ़ते रहते हैं। प्रति गाय प्रतिदिन गौशाला में कितनी अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 20। अब जिस गौशाला में अगर 1000 गाय है ना, तो 20,000 रुपए उस गौशाला को डेली मिलेंगे। प्रतिदिन एक गाय पर कितनी राशि दी जाएगी? सरकार कितनी राशि देगी? 20। अगर एक गाय गौशाला में है तो उसको कितनी राशि दी जाएगी? 20 रुपए दिए जाएंगे उसके डाइट के या उसके आहार के प्रबंध के लिए। राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ 26 जुलाई से 3 अगस्त के बीच में हुआ था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और वो कौन सी स्कीम शुरू की गई है बेटा? यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। कब से लागू हुआ? 24 अगस्त 2024। कितनी लंबाई तक पुरुष को बोना पेंशन के पात्र है? क्या बात है। ठीक है, कितनी लंबाई तक के पुरुष बोना पेंशन के पात्र है? ये बोने है ना बेटा, इनका ना सर्कस में बड़ा योगदान रहता है। ठीक है, इनके ना सर्कस में आपने देखा होगा छोटे छोटे होते हैं वो। ठीक है, तो बोना पेंशन शुरू की गई है। बोना के लिए कितनी हाइट वाले पात्र रहेंगे? 3 फीट 8 इंच। ठीक है, उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष प्लस उम्र होनी चाहिए। कितनी उम्र होनी चाहिए? 18 वर्ष प्लस उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख। मातृ शक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 5 लाख। ऋण राशि कितनी रहेगी बेटा? 5 लाख रुपए रहेगी। मातृशक्ति उद्यमिता योजना के तहत ऋण राशि को कितना बढ़ा दिया गया है? 5 लाख। बिजली बिल अब हिंदी भाषा में भी मिलेंगे। बिजली के बिल बेटा किस भाषा में मिलेंगे? अब हिंदी भाषा में बिजली के बिल मिलेंगे, क्योंकि है ना जो इंग्लिश है ना कईयों को समझ नहीं आती। ठीक है, हर प्रकार के मेरे जैसे होते हैं जिसको इंग्लिश समझ नहीं आती। तो अब जो बिल है ना किस भाषा में मिलेंगे? हिंदी भाषा में भी बिल मिलेंगे। जो ये आप बिजली है ना, अब आने वाले टाइम में ना सरकार बेटा ऐसे मीटर लाएगी जो प्रीपेड वाले मीटर लगेंगे। ठीक है, जैसे ही ना रात को आपका जैसे मोबाइल अब है ना पहले बता देगा 2 दिन पहले आपका रिचार्ज, मोबाइल की वैधता समाप्त होने वाली है, कृपया रिचार्ज कीजिए। अब रात को आपका रिचार्ज खत्म हुआ ना, उसी टाइम लाइट कट हो जाएगी। रिचार्ज करते ही जैसे सेट टॉप बॉक्स नहीं होता, रिचार्ज खत्म होते ही बंद हो जाता है ना, और रिचार्ज करते ही स्टार्ट। अब मीटर भी वैसे आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही ना उसका ना बिल खत्म हुआ,
ठीक है। आपने जैसे 5,000 बिल पे किया, 5,000 की यूनिट जलते ही ना वो अपने आप ऑटोमेटिक घर की सारी लाइटें बंद हो जाएगी। आने वाले देख लेना 1 साल के अंदर अंदर, क्योंकि गांव में अभी तक भी वो पुराने मीटर कई ले बैठे हैं, ठीक है। उनको थप्पड़ मार दे तो बंद हो जाते हैं वो, ठीक है। और वह कोई है ना, मतलब आता है ना तो उस मीटर को जगाना पड़ता है, बिजली वाले आते हैं, थप्पड़ मार कर चलाना पड़ता है। आज भी गांव में वो मीटर लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें होती है। बिजली बिल अब किस भाषा में मिलेगा? हिंदी भाषा में मिलेगा। पेरिस ओलंपिक में 100 ग्राम ज्यादा वजन होने के कारण किसे डिस्क्वालीफाई किया गया था? विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। विनेश फोगाट को क्या कर दिया गया बेटा? डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और विनेश फोगाट का संबंध कहां से रहेगा? बलाली चरखी दादरी से रहेगा। और विनेश फोगाट है ना बेटा, ठीक है, ये याद कर लेना, विनेश फोगाट है ना, ये कहां से रहेगी? बलाली चरखी दादरी से। इनकी ना कजन है गीता फोगाट, ठीक है। इसकी कजन कौन रहेगी? गीता फोगाट और बबीता फोगाट। इनकी कजन कौन है? ये पूछा गया। गीता और बबीता का संबंध भी कहां से है? बलाली गांव चरखी दादरी से रहेगा। लिख लो, गीता और बबीता का भी संबंध कहां से रहेगा? बलाली गांव चरखी दादरी से रहेगा। गीता और बबीता का भी संबंध कहां से रहेगा? बलाली गांव चरखी दादरी से। किसका संबंध रहेगा? गीता और बबीता का भी संबंध कहां से रहेगा? बलाली गांव चरखी दादरी से। किसका संबंध रहेगा? गीता कुमारी फोगाट और बबीता कुमारी फोगाट। और गीता और बबीता के पिता कौन है? महावीर सिंह फोगाट। महावीर सिंह फोगाट, ठीक है। और दंगल मूवी में ये पेपर में आया था एचएसएससी ने, महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने। ये एचएसएससी ने पूछा था, दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने निभाया था। दंगल मूवी में महावीर सिंह फोगाट का किरदार किसने निभाया था? आमिर खान ने। दंगल मूवी में किसका किरदार निभाया था? महावीर सिंह फोगाट का किरदार निभाया था, ठीक है। अभी वर्तमान में लिख लो, ये एमएलए है बेटा। विनेश फोगाट जुलाना से एमएलए रहेगी। कल एक जुलाना का जफरगढ़ का किला पढ़ाया था ना, उसको मोहर में क्या कर लिया गया है? शामिल। डाक में क्या कर लिया गया? डाक मोहर में। जफरगढ़ का किला कहाँ का रहेगा? जुलाना का रहेगा। तो जफरगढ़ का किला एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा। आज वाला समझ आ गया क्या? कोई डाउट तो नहीं है? तो आज अगस्त 8 महीने का आपका हरियाणा करंट अफेयर कंप्लीट होता है। थैंक यू बच्चों।